नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में एक शादीशुदा महिला नीलम देवी को उसके प्रेमी रोशन मिश्रा को उसके घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में देर रात लोगों ने देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ग्रामीण कानून को हाथ में लेकर दोनों प्रेमी प्रेमिका को तालिबानी सजा देते हुए सबसे पहले दोनों की जमकर पिटाई की और घर के खंभे से बांधकर महिला के सिर के बाल काट दिए और उसके चेहरे पर काली चूना पोतते हुए महिला के गले में चप्पलों की माला पहनाकर खूब जलील किया गया। बेटा आएगा उसको क्या किया ये घर खोलने के लिए, कहीं दोनों आया सामान बाम लेने के लिए आया, घर में दरने गई था रोड पर। हाथ पैर कौन बांधा है? हाथ पैर कौन बांधा है? बांध दिया। कौन? घर में सुना रहा है भजन का बाहर निकल तो भी बाहर चला गया, फिर भागेगा भी सर नहीं भागेगा, कहाँ भाग ही हो जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा तो देंगे। नहीं थे अपन चला के बाल बच्चा परिवार अपन चला करो ई जे से कल के मोगी फिर नहीं तू बाहर जाए करता तो कल के हम नहीं जेबा, तो कल के हियां पर नहीं जेबा तो मोगी कल के तोरा हम चक्कू मरवा दे, मोगी कल के चक्कू मरवा क्या है तुमको बांधा गया है? सर हम रात में हमको जुदू आया ना, जुदू का हम रात के हाथ पकड़ के पटका था ना, हमको भैंसुर घर में बंद कर दिया। मेरे को भैंसुर का बेटा आएगा उसको क्या किया ये घर खोलने के लिए, कहीं दोनों आया सामान बाम लेने के लिए आया, घर में दरने गई था रोड पर, लेकिन दोनों गटा के मार के हमको छुड़ा दिया। तुमको ये केस कौन काट दिया है? लड़का काट दिया कौन लड़का केस बाल काटा? हाथ पैर कौन बांधा है? हाथ पैर कौन बांधा है? बांध दिया। कौन? तो गलत काम कितना दिन से तुम लोग कर रहे हो? हाँ? कितना दिन से गलत काम कर रहे हो गाँव में तुम लोग? सर 5-6 महीना से एक साल का है ये। आज पकड़ के उसके साथ जो वहाँ का तमाम है सनी टोला, सनी समाज उसको पकड़ के बांध के रखे हुआ, बस यही चूना कर खा भी लगाया। ये हम इससे हम अनभिज्ञ है, ये हमारे सामने की घटना नहीं, इससे पहले कौन ये घटना किया इसका जानकारी हमारे पास नहीं है। आपको लग नहीं रहा जो एक जन प्रतिनिधि आप हैं, किसी आदमी को इस तरह बांध के चप्पल का माला पहना के रखा जाए, कितना गैर कानूनी है? नहीं वो तो जनता किया। दरअसल में ये हम जब हमको यहाँ आके आदमी कहा तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे,
उधर क्या मामला हुआ ये हम कह रहे इससे अनभिज्ञ है, हमको जानकारी नहीं। जब हम गए वहाँ पर तो देखे उस समय जो है चप्पल नहीं लटका हुआ था, लेकिन करखा जो है उसके मुंह में लगा हुआ था। जो प्रशासन भी देखा है जो उसके मुंह में काला पोत लगा हुआ था। थानाध्यक्ष के ग्रामीण के सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मैं खराजपुर गाँव गया और ग्रामीण द्वारा दोनों को प्रेम प्रसंग के मामला में बांध कर रखा हुआ। मुरारी हत्याकांड के एक और आरोपी विकास कुमार को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास कुमार का कहना है कि उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। क्या मामला हुआ, क्या हुआ था? दोस्त था, एक्सीडेंट हुआ था, उनके गार्जियन लोग मर्डर केस में फंसा दिए। क्या हुआ था उसमें, किस तरह का विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं, बस ट्रेन की घटना हुई थी और कुछ नहीं। हाँ, कहाँ झगड़ा का शुरुआत, कहाँ से हुआ था? झगड़ा का शुरुआत बेता मोहल्ला आचार्य मोहल्ला जो है संजय मिश्रा घर के से। क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं, बस खाया पिया गया, वहाँ पर बातचीत हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे मुरारी को और संजय मिश्रा को झगड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग उसको वहाँ से लेकर चले गए, फिर दोबारा राउंड में आए हम लोग मार कर। जबकि उनके गार्जियन कहते हैं हम उन घर पे गए थे बुलाने के लिए, जब घर पे हम गए भी नहीं थे बुलाने के लिए। इसी बाद ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग चट्टी से फिर दोबारा गए मारने। उसके मार के आ रहे थे, ट्रेन आ रही थी, इसी घटना हुआ। उनके गार्जियन करे कि हम लोग मार दिए। अगर हम लोग मारे रहते सूचना क्यों करें, तो हॉस्पिटल लेके क्यों जाते DMCH से PMC। क्या हुआ था घटना के बाद, क्या हुआ एक्सीडेंट होने के बाद, क्या किया? एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग मुचकुंद और रोशन ये सब आदमी मिल के DMCH पहुँचा है। वहाँ से डॉक्टर फिर रेफर पेपर बना PMCH ले गए। PMCH के गेट पे पहुँचते ही उसकी दम टूट गई। इसके बाद क्या? हम PMCH से 2 किलोमीटर पीछे थे। राघव हमको फ़ोन किया, ऐसे एक्सपायर हो गया। उसके बाद हम लोग वापस उनके घर के वाले को, उनके घर वाले भी रास्ते में थे। फिर हमने फ़ोन किया कि यहाँ से वापस हो जाओ, हम लौ के आवे, लेकिन वो लोग रुके रहे। तो हम लोग फिर आए। फिर उसके बाद एम्बुलेंस आया चट्टी से, तो हम लोग पीछे पीछे स्कॉर्पियो से थे। उसके बाद पता चला कि ऐसे हम ही लोग का नाम है। तो हम पब्लिक के मूवमेंट से वहाँ नहीं हाजिर हुए। कोई बात। पिताजी का नाम विकास? विष्णु कौन था? चलिए। आयशा द्वारा MLSM कॉलेज दरभंगा में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें नए छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया गया। यह अभियान संदीप चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इसमें सैकड़ों छात्रों ने सदस्यता ग्रहण की। कॉलेज हमारे जिंदाबाद, मारवाड़ी कॉलेज जिंदाबाद, महामारी। साइड हो जा, आगे आ जाइए, साइड हो जा, आगे आके बैठिए सब लोग, इधर पीछे से हट जाइए। कॉलेज सपोर्ट बने रही है, सब लोग वहाँ छात्र क्या होगा, ऑल इंडिया छात्र कहीं समस्या रहता है, समस्या समस्या हर एक समस्या के अंदर जितना भी समस्या है हाँ क्या नाम है सही बोल हाँ तो क्या बात क्या नहीं आप लोग भाई जाके अभी ना जब नीट का जाओगे ना तो 8 हफ्ता एडमिशन कराना कंटिन्यू पूरा आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा का MLSM कॉलेज में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं।
हम कैंपस में आए तमाम छात्रों का स्वागत कर रहे हैं, नए छात्रों का, और साथ ही साथ अपील कर रहे हैं कि छात्रों वर्ग की ओर चलो। कॉलेज में जो क्लास नहीं चल रहा है, इसलिए हम छात्रों से कह रहे हैं कि आप क्लास कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कॉलेज की समस्या क्या है। यही अपील कर रहे हैं। आज से 19 तक हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे। 20 तारीख को मीटिंग होगी। हमने छात्रों से कहा है कि जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो शिक्षा बजट में लगातार कटौती कर रही है, शिक्षा को कह लीजिए कि बर्बाद करने की जो साजिश है, शिक्षा को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करना होगा। और ये कहते हुए हम छात्रों को मेंबरशिप दिलवा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने मेंबरशिप ग्रहण किया है। ये मेंबरशिप मेरा आगे 19 तारीख तक जारी होगा। सावन आते ही मिथिलांचल में विभिन्न पर्व त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा ही महत्वपूर्ण लोक पर्व है मधुश्रावणी। इस त्योहार को नवविवाहिताएं काफी आस्था और उल्लास के साथ मनाती हैं। 14 जुलाई को नाग पंचमी के दिन से ये पर्व शुरू हो गया है और 27 जुलाई को इसका समापन होगा। पंचमी जब स्टार्ट होता है उससे लेकर 15 दिन तक ये पर्व किया जाता है। हम लोग में इसमें अनूना किया जाता है, बिना नमक का खाना खाया जाता है। और इसमें विषहर का और गौरी का मेन पूजा होता है। क्यों मनाते हैं? यह हम लोग का पूर्वज से चला आ रहा है, ये पर्व इसलिए हम लोग मनाते हैं। क्या सब करते हैं इस दरमियान, पर्व के दरमियान? इसमें सुबह उठ के पूजा करते हैं। विषहर का पूजा होता है, गौरी का पूजा है, गीत गान करके महिला करती है। फिर शाम को अपना डाला लेके मंदिर में जाते सजाते हैं और उसके बाद शाम में घर जाते हैं तो घर में अपना शाम दिखाते हैं। वहाँ पे गीत गान करके अपना ये पूजा किया जाता है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर शहर के सभी शिव मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली। सभी शिव मंदिर भक्तों की भीड़ से काफी भरा हुआ दिखा। विद्यापति के बजाहट भलाई, विद्यापति जी महाराज चलला संग में उगना कहलखिन, पंडित जी हमरो ने चलबे, हमहु चलबे। रामा डटे छे, हे तो कत जाबी, तू कोन जगत छे? विद्यापति कहे छथिन, जा रही बकलेल से की हेती, सेवा टहल करत न। आगा विद्यापति पाछा पाछा उगना विदा भेला। भवानीपुर जो पहुंचला, कोई बाध में चौर में पिपासा देखलक। यह समय जो विद्यापति के प्यास आच्छादित कर दी, इनका मूर्छित कर दी, इनका रहस्य खुल।
सरकार की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती करने के बाद नशे से बर्बाद हो रहे घरों की कहानियां हर दिन सामने आ रही है। शनिवार को जालंधर पुलिस ने ऐसे नशे तस्कर को गिरफ्तार किया जिसकी 19 जुलाई को शादी होने वाली थी। अब वो पुलिस की हिरासत में है। अजय सिंह ने 50 ग्राम हीरोइन बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि हीरोइन अमृतसर से लाई गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਜੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 8 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਂਢ-ਗੰਢ ਹੈਗੀ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ। ਐਡਿਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰ ਬਣਾਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਧਰਲੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ।
अब स्वर्णिम टीम के साथ वंदना को दीजिए इजाजत। बिहार सहित अन्य राज्यों की खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।